नमस्कार, मैं हूं चंदन। चंदन वाई न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की प्रमुख खबरें। आजमगढ़ में शिवली डे पर याद किए गए हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक अल्लामा शिबली नोमानी। शहर के शिवली नेशनल कॉलेज में शिवली डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बाबा गुलाम साहब बादशाह विश्वविद्यालय राजौरी जम्मू कश्मीर के कुलपति प्रोफेसर अकबर मसूद मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में नई दिल्ली से आए प्रोफेसर अनवर मसूद भी शामिल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ छात्र संघ अध्यक्ष हाफिज अब्दुल रहमान ने तिलावत कलाम पाक से की। अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर किया गया। इसके बाद देश के कोने कोने से आए विद्वानों ने अल्लामा शिबली नोमानी को याद करते हुए उनके विचारों को प्रस्तुत किया। अब सुनिए शिबली डे पर देश के कोने कोने से आए विद्वानों का संबोधन। ऐसे अजीम शख्सियत इस मुल्क में रोज नहीं पैदा होती। वो सिर्फ आजमगढ़ के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान और दुनिया इस्लाम के अजीम तरीन स्कॉलर्स में शामिल थे। वो उन उलमा में नहीं थे जो कुएं के मेढक की तरह सिर्फ अपने पुराने वर्षे से चलते रहें और किसी नई बात और नई सोच से दूर रहें। उन्होंने एंग्लो इंडियन कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, ये कई साल अरबी ज़बान पढ़ाई और अंग्रेज़ी ज़बान भी सीखी और यूरोप की नई सोच से बहरदवर हुए, क्योंकि उसी नई सोच और उन्हीं अजीम इजादात की वजह से अंग्रेज़ यहाँ पर आके काबिज हो सके। उन्होंने उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि नज़र उलमा में मशरिक़ और मगरिब के उलूम का एक संगम पैदा करें। जब उन्हें वहाँ पर नज़र उलमा की वजह से कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपने ख्वाबों को अपने शहर में ही हकीकत में बदलने की कोशिश करेंगे। यूँ उन्होंने पहले इस शहर में एक स्कूल कायम किया, जो बाद में एक कॉलेज बना, और उसी के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में ही उन्होंने एक आला पैमाने के इल्मी और तहक़ीक़ी अकेडमी का खाका बनाया, जो कि इससे पहले इस मुल्क में या सगीर में इसका वजूद नहीं था। मगरिब में ज़रूर था, बड़ी बड़ी अकेडमियाँ थी वहाँ पर, एशियाटिक सोसाइटी वगैरह थी, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे कोई भी इदारा नहीं था। उसका उन्होंने खाका बनाया और उसके लिए अपना घर और अपनी ज़मीन वक़्फ़ कर दी और अपने ख़ानदान वालों को भी कहा कि अपनी ज़मीनें उसके लिए वक़्फ़ कर दी। और उसी पर ये कॉलेज, ये स्कूल और ये शिबली एकेडमी का कैंपस उसी पर कायम है। तो हज़रत अल्लामा के हवाले से यहाँ बहुत गुफ्तगू हुई है। मैं समझता हूँ कि हज़रत अल्लामा के हयात के मुआशरती पहलू को समझना हो तो दो चीज़ें लाजमी हैं, पढ़ें। पहले वही पढ़ें, जैसा मैंने किया कि मैंने मकालात शिबली का मुताला किया और मकालात शिबली का मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सका, लेकिन मकालात शिबली के मैंने गुजारिश की कि मिसाल के यहाँ पहुँचवा दें, उन्होंने पहुँचवा दी। तो मैंने उसमें से कुछ चीज़ें मुंतखब की कि ये मैं यहाँ पर पेश करूँगा। ये मुंतशिर है, क्योंकि जगह जगह से मकतूबात से उठाने में इन्हें मुनज़्ज़म नहीं कर सकता हूँ, तो गैर मुनज़्ज़म पन को आप फरामोश कर दीजिएगा। बताते हैं कि सर सैयद के नाम एक खत में कहा हूँ कि कम से कम साल में कायदे के मुआफ़िक़ जांच तो होनी चाहिए, कि मालियात और दीगर मामला के हिसाब से आप उन्होंने कहा सिफारिश की है, तो उन्होंने कहा कौम की खिदमत सिफारिश की, बल्कि कौम की खिदमत यह है कि वो शख्स खुद अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर। फिर मैं यहाँ से अलीगढ़ चला गया और बाकी तालीम मैंने अलीगढ़ से इस दौर में मैंने यहाँ दाखिला लिया था। इस पूरी ईस्टर्न यूपी में शिबली कॉलेज का एक नाम था, ख़ास तौर से तालीमी माहौल के लिए, डिसिप्लिन के लिए यहाँ के, और
असातिज़ा की काबिल है। मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैंने इस दर्जा से तालीम हासिल की, और चूँकि स्कूल की एजुकेशन अलग होती है, फिर कॉलेज की लाइफ अलग आ जाती है, तो कॉलेज की शुरुआत मैंने यहीं से की, और मैंने जो भी कुछ सीखा या सीखना शुरू किया वो यहाँ के काबिल असातिज़ा से मैंने सीखना शुरू किया। वो बहुत अच्छा दौर था। असातिज़ा और तालिबों के बीच में बड़ा अच्छा रिलेशन था, बड़ी अच्छी तालीम थी, बहुत तालीम पे जोर था। कोई हमें प्रॉब्लम होती थी, बिला झिझक हम उनसे पूछ लेते थे। कोई ट्यूशन का दौर नहीं था, उसमें हर तरह से हमारी मदद की जाती थी। अब यहाँ का तो मुझे नहीं पता, मगर ज़ाहिर जगह माहौल बदल गया है। वहाँ टीचर्स कॉमर्शियल हो गए हैं, वो क्लासेस में कम पढ़ाते हैं, ट्यूशन में ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि उससे उनको अपना पैसा कमाना है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री और पीजी कॉलेजेस में टीचर्स की सैलरी बहुत अच्छी है और उनको ट्यूशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर वो जो काम पहले करते थे, क्योंकि एक जुमला मैं इस्तेमाल करना चाहूँ, हो सकता है लोग मेरी बात से इत्तेफाक न करें, कि अपने रोज़ी को हलाल करें। जिस काम के लिए उनका तकर्रुर हुआ है पढ़ाने के लिए बच्चों को, अगर वो उस पर ही जोर दें और ट्यूशन पे न जोर दें, तो शायद हम जैसे लोग जो सिर्फ यहीं कॉलेज में ही तालीम हासिल करके आज इस लायक हो गए और ऐसे ऐसे मुकाम पर पहुँच गए, वो उन टीचर्स की कोशिशों में लगी जाती है। ज़ाहिर है उन टीचर्स को बढ़ाने के लिए मैनेजिंग कमेटी का हाथ था, उन्होंने काबिल टीचर्स को अपॉइंट किया यहाँ पे, और उनकी ऐसी तरबियत थी कि उनके अंदर वो डेडिकेशन था। जहाँ तक मुझे पता चला है कि कुछ तरक्की उतनी होना चाहिए थी, उतनी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने जब 69 में अलीगढ़ छोड़ा था तब पीजी नहीं थी, और जैसे कि 46 में ये कॉलेज बना था, डिग्री कॉलेज बना था, और पीजी खुलने में 71 में इसका पीजी खुला, फिर लंबा अर्सा हो गया। आज माशाल्लाह बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो गए हैं यहाँ पे, बहुत फैकल्टीज तो शुरू से ही सब थी, मगर कुछ डिपार्टमेंट अभी भी ऐसे हैं प्रोफेशनल